साथियों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके समक्ष अपनी बात सहारा इंडिया ग्रुप के बारे में नई जानकारी देना चाहता हूँ। मैं और मेरे परिवार के पीड़ित सदस्य सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों से भुगतान न मिलने के कारण उपभोक्ता फोरम जनपद बाराबंकी पर अपना वाद दिनांक 21/9/2022 को दायर किया। याचिगढ़ बराबर उपभोक्ता फोरम बाराबंकी जनपद में दौड़ भाग करते रहे, लेकिन सहारा की सोसाइटियों की तरफ से कोई भी वकील कभी नहीं आया, न ही सहारा इंडिया मैनेजमेंट की तरफ से कोई अदालत में आया। तारीख पर तारीख होती रही। अंत में दिनांक 2/9/2023 को विद्वान न्यायाधीश की 3 सदस्यीय टीम ने पीड़ितों के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को मैं ब्याज के साथ भुगतान करने का आदेश पारित किया गया। लेकिन साथियों, बड़े दुख का विषय है कि भारत के कानून की व्यवस्था इतनी लचर हो रही है कि एक न्यायालय के आदेश को आज तक पालन नहीं किया गया। साथियों, आज तक पीड़ित को सोसाइटियों के द्वारा 1 रुपये का भुगतान नहीं किया गया। विद्वान अधिवक्ता से संपर्क करने पर अधिवक्ता महोदय ने फोरम न्यायालय में पुनः 19/12/2023 को भुगतान की रिकवरी कराने हेतु आवेदन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और याचिगणों को आश्वासन दिया कि आप लोगों को बहुत जल्द ही मैं ब्याज के तथा मानसिक प्रताड़ना के साथ जो व्यय हुआ है आप लोगों को भुगतान दिलाया जाएगा। इसके लिए मैं वचनबद्ध हूँ और मैं माननीय फोरम न्यायालय से पुनः अपील करता हूँ कि इस मामले में तत्काल रिकवरी कराई जाए। सहारा समूह सरकारों को भी नहीं ध्यान दे रही। मैनेजमेंट निरंतर ये कहता है इस तरह के हमारे देश के फोरम के न्यायालयों के आदेश लाते हैं, आते हैं और हम लोग रद्दी की टोकरियों में डाल देते हैं। मेरा कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं भारत की सरकारों से, राज्य की सरकारों से, न्यायालयों से निवेदन करता हूं कि आप लोगों का जो अध्यादेश आदेश पीड़ितों के पक्ष में हो रहा है, इस तरह की सहारा ग्रुप की सोसाइटियों से भुगतान दिलाने के लिए कड़े कानून, कड़े प्रावधान, कड़े निर्देशों की आवश्यकता है। यदि भुगतान नहीं किया जा रहा है तो इस मैनेजमेंट के लोगों को, सहारा ग्रुप के प्रबंधन से जुड़े लोगों को तत्काल प्रभाव से पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कराया जाए और जेल भेजा जाए। माननीय साथियों, आप सभी लोगों से निवेदन है, देश के पीड़ित जमाकर्ता साथियों, जिन लोगों का सहारा इंडिया में अपना धन जमा हुआ है, मैं ब्याज के भुगतान पाने के लिए संघर्ष करें और न्यायालयों की शरण में जाएं, जिला अदालतों में जाएं, उपभोक्ता फोरम में जाएं, हाई कोर्ट में जाएं और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट में PIL यानी जनहित याचिका दाखिल होने जा रही है। आप लोग आइए, साथ जुड़े और एक एक दिन का मैं ब्याज के साथ भुगतान लेने के लिए संघर्ष करें, संगठित होकर लड़ें। चूँकि मैं लड़ रहा हूँ, मैं 2020 से निरंतर लड़ रहा हूँ।
साथियों, ऐसी स्थिति में बिना लड़े पैसा नहीं मिलेगा और आप लोग कानून की शरण में रहें और संगठित होकर चलें। पैसा एक एक दिन का मिलेगा। जैसे स्वर्गीय सुब्रत राय सहारा प्रबंध तंत्र के चेयरमैन तमाम हिंदुस्तान के अखबारों में समय समय पर निकालते थे। मैनेजमेंट के ओपी श्रीवास्तव और सेकंड मैन, थर्ड मैन, यहाँ तक कि ब्रांच मैनेजर लोग भी एक एक दिन का ब्याज के साथ भुगतान कराते थे कि विलंब अवधि का भी एक एक दिन का भुगतान दिया जाएगा। मैं पुनः एक बार फिर अपने इस मामले में जिला उपभोक्ता फोरम की न्यायालय माननीय न्यायाधीश महोदय से आग्रह और निवेदन करता हूं कि इस आदेश पे तत्काल रिकवरी कराए और पुलिस को आदेशित करे कि इन्हें गिरफ्तार करके कोर्ट पे पेश किया जाए, या तो भुगतान दिलाया जाए या इन्हें जेल भेजा जाए। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। लेकिन सहारा इंडिया में जिसका भी धन फंसा हुआ है, मैं उसके संघर्ष के लिए, उसके सहयोग के लिए सदैव तैयार रहूँगा और आप लोगों को इस बात का आश्वासन देता हूँ कि मैं तो अपना पैसा ले ही लूँगा, लेकिन देश के तमाम पीड़ित जमाकर्ताओं का भुगतान भी एक एक पाई मैं ब्याज के कराऊँगा। धन्यवाद।